Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 3rd, class 4, school name Pathfinder, English reader Joy. Chapter name Black Beauty. Black Beauty means काली सुंदरता. एनिमल एंड प्लांट्स किसके बारे में है? जानवरों और पेड़ पौधों के बारे में. ठीक है, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. स्टोरी स्टार्ट होती है. ब्लैक ब्यूटी इज ए स्टोरी स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. ब्लैक ब्यूटी काली सुंदरता किसकी कहानी है? एक घोड़े के मुंह के बारे में. ठीक है. इट डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ हिज केयर फ्री. इट डिस्क्राइब यह वर्णन करता है द जर्नी यात्रा, हिज केयर फ्री डे जो उसके बेपरवाह दिन है, एज ए कोल्ट. कोल्ट होता है घोड़े का बछड़ा. ठीक है, या घोड़े का बच्चा. ऑन एन इंग्लिश फार्म जो इंग्लिश खेत हैं, अंग्रेज़ों के खेत हैं. विद हिज मदर उसकी माँ के साथ. टू हिज डिफ़िकल्ट लाइफ इन लंदन जो उसने अपनी मुश्किल जीवन लंदन में बिताए हैं. मतलब जो घोड़े का बछड़ा है वो अपनी माँ के साथ लंदन में जो मुश्किल दिन उसने बिताए थे और जो उसने बेपरवाह जीवन अपना जिया था उसके बारे में ये कहानी है. इट आल्सो नरेट द टेल ऑफ हिज हैप्पी रिटायरमेंट इन द कंट्री. उसने उस देश में जो अपने खुशी के पल जिए थे उसके बारे में ये कहानी है. लेट अस रीड अबाउट वन ऑफ द इंसिडेंट इन हिज लाइफ. आओ इसके बारे में पढ़ते हैं. ऑफ द इंसिडेंट. इंसिडेंट होता है घटना. इन हिज लाइफ उसके जीवन की. द लॉन्गर बहुत समय पहले, मतलब बहुत पहले. आई लाइव एट बर्टवीक हॉल. जब मैं बर्टवीक हॉल में रहता था. द मोर प्राउड एंड हैप्पी. मुझे बहुत ज़्यादा गर्व और खुशी महसूस होती थी. आई फेल्ट एट हैविंग सच ए प्लेस. इस जगह पर. ठीक है, बर्टवीक एक जगह है तो इस जगह पर उसको बहुत ही गर्व और खुशी महसूस होती थी. आवर मास्टर एंड मिस्ट्रेस वर रेस्पेक्टेड एंड लव बाई ऑल वू न्यू देम. आवर मास्टर एंड मिस्ट्रेस हमारा जो मालिक था और मालकिन थी. वर रेस्पेक्टेड सम्मान करते थे. एंड लव प्यार करते थे. बाई ऑल वू न्यू देम और जो उनको जानते थे. दे वर गुड एंड काइंड टू एवरीबडी. वो सभी के लिए अच्छे और दयालु थे. एवरीबडी एंड एवरीथिंग सभी चीज़ों के लिए, सभी लोगों के लिए. नॉट ओनली मैन एंड वोमेन न केवल आदमी औरत के लिए. बट हॉर्स एंड डंकी घोड़े और गधों के लिए. डॉग एंड कैट कुत्ते और बिल्ली के लिए. कैटल एंड बर्ड्स पशु और पक्षियों के लिए. देयर वाज नो ओप्रेस. ओप्रेस होता है क्रूरली. क्रूल मतलब निर्दयी, मतलब उनमें निर्दयता को कोई भाव नहीं था. और इल यूज क्रिएचर दैट हैड नॉट ए फ्रेंड. ठीक है, इल यूज क्रिएचर. क्रिएचर होता है जो प्रकृति ने बनाया हुआ है. ठीक है. दैट हैड नॉट ए फ्रेंड कोई मित्र नहीं था. इन दैम उनमें से. एंड देयर वर्कर टुक द सेम टोन. एंड देयर वर्कर और उनके सभी काम करने वाले. टुक द सेम टोन सभी उसी टोन में उसी व्यवहार से बात करते थे, रहते थे. इफ़ एनी ऑफ द विलेज चिल्ड्रन अगर कोई गांव का बच्चा. वर नोन टू ट्रीट एनी क्रिएचर क्रूरली. ठीक है, कोई बच्चा निर्दयता से जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करता था. दे सून हर्ड अबाउट वो उसको जल्दी सुना देते थे. फ्रॉम द होल अपने होल से. ठीक है. माई मास्टर एंड फार्मर ग्रे जो मेरा मालिक है और किसान है. ग्रे. ग्रे उसका नाम है. हैड वर्क टुगेदर फॉर मोर देन 20 ईयर टू गेट. मतलब पिछले 20 सालों से एक साथ काम कर रहे थे. चेक रेन. ओके, चेक रेन होता है लगाम. जो घोड़े की लगाम होती है उसको चेक करते थे, उसका निरीक्षण करते थे. ऑन द कार्ट हॉर्स. कार्ट हॉर्स मीन्स वो जो घोड़े का बछड़ा होता है. डन अवे विद एंड इन अवर पार्ट्स यू रेयरली सा दैम. और हमारे जो शरीर के अन्य अंग हैं उनमें दुर्लभ सा से देखने को मिलता था. एंड सम टाइम और कुछ समय के लिए. इफ़ मिस्ट्रेस मेट ए हैविली लेडेन. लेडेन होता है जो ओवरलोड सामान रख दिया जाता है. इफ़ मिस्ट्रेस मेट ए हैविली अगर हमारी मालकिन कुछ ज़्यादा भारी वजन रख देती थी. हॉर्स सी वुड स्टॉप द कैरिज वो उसको बोझ को रोक देती थी. एंड गेट आउट और चली जाती थी. एंड टेल द ड्राइवर और ड्राइवर को बोलती थी. इन हर स्वीट मतलब मीठे स्वर में बोलती थी. सीरियस वॉइस हाउ फुलिश एंड क्रूअल इट वाज. मतलब जो उसकी मिस्ट्रेस थी वह बहुत अच्छी थी. अगर कोई ड्राइवर उनके ऊपर ज़्यादा लोडेड सामान रख देता था तो मिस्ट्रेस उसको तुरंत टोक देती थी या बोल देती थी कि तुम क्या मूर्ख हो, तुम क्या वो निर्दयी हो.
आई विश ऑल लेडीज, मैं इच्छा करता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि सभी औरतें वर लाइक माई मिस्ट्रेस, मेरी मालकिन की तरह होती। अवर मास्टर, हमारा मालिक, टू बिलीव इन ट्रीटिंग एनिमल वेल, और हमारा जो मालिक है वो भी जानवरों से बहुत अच्छा व्यवहार करता था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, ही वॉज राइडिंग मी टूवर्ड, वह मुझे मेरे ऊपर सवारी कर रहे थे, मी टूवर्ड होम, घर की तरफ, वन मॉर्निंग, एक सुबह, वैन वी सा ए पावरफुल मैन, जब हमने एक शक्तिशाली आदमी को, ड्राइविंग इन ए लाइट पोनी कार्ट, एक छोटे बछड़े के ऊपर ड्राइविंग करते हुए, उसको चलाते हुए देखा, विद ए ब्यूटीफुल लिटिल बे, विद ए ब्यूटीफुल लिटिल, एक सुंदर छोटे बछड़े के साथ, विद सिलेंडर, सिलेंडर लेग मीन सिलेंडर होता है पतला, उसकी पतली टांगे, एंड ए सेंसिटिव फेस, और एक सेंसिटिव मतलब एक सेंसिटिव मतलब कोमल, ठीक है, एक कोमल चेहरे के साथ, एक कोमल चेहरे के साथ, जस्ट ही केम टू द पार्क, जैसे ही पार्क में आए, पार्क के गेट पे आए, द लिटिल थिंग्स टू द पार्क गेट एंड द लिटिल थिंग्स टर्न टूवर्ड देम, एक छोटी चीज़ उनकी तरफ घूमी, द मैन विदाउट वर्ड और वार्मिंग, बिना किसी शब्द के और चेतावनी के, टर्न द पोनी हेड विद सच ए फोर्स, उस छोटे घोड़े के बच्चे के ऊपर पूरे जोर के साथ, फोर्स होता है पूरी ताकत के साथ, एंड सडननेस होता है, सडन होता है अचानक से, दैट इट नियरली फेल, ठीक है, मतलब वो बड़ी उग्रता के साथ उस घोड़े के मुंह पे मारता है। रिकवरिंग इट सेल्फ इट वॉज गोइंग ऑन वैन ही हिट इट फ्यूरियसली, मतलब बड़ी उग्रता से उसको मारता है, किसको, छोटे बच्चे को, छोटे बछड़े को। द पोनी प्लंक होता है सडनली, ठीक है, जो घोड़े का छोटा बच्चा होता है वो अचानक से फॉरवर्ड, आगे की तरफ, बट द मैन्स हेड प्लंक होता है सडनली मूव, ठीक है, नीचे आपकी बुक में भी इसका मीनिंग दे रखा है, तो आगे की तरफ मूव करता है, हिलता है, बट द मैन हैंड हेल्ड द पोनी बैक, लेकिन जो उस आदमी का हाथ था वो उस छोटे बच्चे की हैंड हेल्ड द पोनी बैक, उसके पीछे से पकड़े हुए था, विद फोर्स, पूरी ताकत के साथ, इनफ टू हर्ट इट्स जा, इनफ टू हर्ट होता है हानि पहुंचाना, इट्स जा, जबड़े को, ये पिक्चर में दिखा रखा है कि कैसे ये खींच रहा है और कैसे इसके जबड़े को परेशानी हो रही है, ठीक है। वाइल द वीप होता है कोड़ा, स्टिल कट इनटू इट, और जब वह कोड़ा उसके जबड़े को छील देता है या काट देता है, इट वाज ए ड्रेडफुल साइट टू मी, यह मेरे लिए एक बहुत ही दुखदायक दृश्य था, बट मास्टर आस्क मी टू स्पीड अप, लेकिन जो मास्टर था, आस्क मी टू स्पीड अप, लेकिन जो मेरा मालिक था मुझे तेज़ी से भागने के लिए बोला, एंड वी रिच द कार्ट इन ए सेकेंड, और हम उस घोड़े के बच्चे के पास कुछ ही सेकंड में पहुंच गए, ठीक है। आगे चलते हैं। सावर होता है, होता है वो लकड़ी काटने वाली जो मशीन होती है ना, वो सावर होता है लकड़हारा। ही क्राई इन ए स्टर्न वॉइस, उसने एक कठोर आवाज़ में चिल्लाया, इज दैट पोनी मेड ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, जो घोड़े का बच्चा था, मेड ऑफ फ्लैश, मांस, एंड ब्लड, खून और मांस निकल आता उसका, फ्लैश एंड ब्लड एंड टेम्पर, मांस और खून और टेम्पर होता है गुस्सा। ही सेड, वह कहता है, इट्स टू फॉन्ड ऑफ इट्स ओवन विल एंड आई डोंट लाइक दैट, इट्स टू फॉन्ड ऑफ इट्स ओवन, यह तुम्हारे खुद की वजह से हुआ है, एंड आई डोंट लाइक दैट, और मुझे पसंद नहीं। ही वाज ए बिल्डर, वह एक बिल्डर, वो हैड ओफन, जो प्राय, बीन टू आवर प्लेस ऑन बिजनेस, जो अपने बिजनेस को अपनी जगह पर खड़ा करे रखता है, एंड डू यू थिंक, और तुम क्या सोचते हो, सैड मास्टर स्टर्नली, उस मेरे मालिक ने कठोर आवाज़ में कहा, दैट ट्रीटमेंट लाइक दिस विल मेक इट लिसन टू यू, जो ये इस तरह का तुम्हारा व्यवहार है, मेक इट लिसन टू यू, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं, यह तुम सुन लो। इट शुड नॉट हैव टर्न टूवर्ड योर प्लेस, यही इस तरह से तुम्हें तुम्हारी जगह पर नहीं पहुंचा पाएगा। द रोड वाज स्ट्रेट ऑन, जो रास्ता है वो सीधा है। सैड द मैन रफली, उस आदमी ने, रफली मतलब अच्छी आवाज़ में ना बोला, ठीक है, मतलब कठोर आवाज़ में बोला कि यह रास्ता बिल्कुल सीधा है।
यू हैव ओफन ड्राइवन दैट, क्या तुम हमेशा ऐसे ही चलाते हो। पोनी अप टू माई प्लेस, मुझे मेरी जगह पर पहुंचाओ। सैड मास्टर, उस मेरे मालिक ने कहा। इट ओनली शो द क्रिएचर मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, इट ओनली शो, यह सिर्फ दर्शाती है क्रिएचर मेमोरी, जानवरों की याददाश्त और उनकी बुद्धिमत्ता। हाउ डिड इट नो, तुम यह कैसे जानते हो। दैट यू वर नोट, आगे चलते हैं। देयर अगेन आई मस्ट से, मैंने उसे कहा। मिस्टर शावर, श्रीमान लकड़हारे, दैट आई हैव नेवर विटनेस ए मोर ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ ए लिटिल पोनी एंड बाई सच एंगर यू इंजूर योर ओवन करेक्टर मोर देन यू इंजूर योर हॉर्स। श्रीमान लकड़हारे, दैट आई हैव नेवर विटनेस, मैंने इस तरह का कोई, विटनेस क्या होता है, विटनेस होता है गवाह, ठीक है, मैंने इस तरह का कोई गवाह नहीं देखा। ए मोर ब्रूटल, जो ऐसे निर्दयता से ट्रीटमेंट ऑफ ए लिटिल पोनी, एक छोटे घोड़े के साथ बर्ताव करता है। एंड बाई सच एंगर, और अपने गुस्से के साथ। यू इंजूर योर करेक्टर, तुम अपने चरित्र को हानि पहुंचा रहे हो। मोर देन यू इंजूर योर हॉर्स, बजाय अपने घोड़े को हानि पहुंचाने से, मतलब जो तुम ये अपने घोड़े पर निर्दयता से बिहेव कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, ये तुम्हारे करैक्टर को दर्शाता है, न कि तुम्हारे घोड़े पर कोई हानि पहुंचाने से। एंड रिमेंबर, और याद रखो, वी शैल ऑल हैव टू बी जज अकॉर्डिंग टू आवर वर्क, कि हम सभी अपने काम के द्वारा जज किए जाते हैं, ठीक है। वेदर दे वी बी टूवर्ड मैन और टूवर्ड बीस्ट, चाहे वह आदमी की तरफ हो या फिर वह जानवर की तरफ हो। मास्टर रोड मी होम स्लोली, श्रीमान मुझे अपने घर की तरफ ले चलो सड़क से। एंड आई कुड टेल बाई हिज वॉइस, और मैं अपनी तुम्हारी आवाज़ से तुम्हें बताऊंगा। हाउ द थिंग्स हैड ग्रीव्ड हिम, ग्रीव्ड होता है सैडेंड, सैड मतलब उदासी, ठीक है, कि चीज़ें कितनी उदासी भरी होती हैं। ऑन अनदर डे, दूसरे दिन। वैन वी वर आउट, जब हम बाहर निकले थे। वी मेट कैप्टन लैंगली, हम कैप्टन लैंगली से मिले। ए फ्रेंड ऑफ आवर मास्टर, हमारे मालिक के एक दोस्त। ही वॉज ड्राइविंग ए स्प्लेंडिड पेयर ऑफ हॉर्सेज, जो वह बहुत ही शानदार घोड़े के शानदार जोड़े को घुमा रहा था या चला रहा था। आफ्टर ए लिटल कन्वर्सेशन, एक छोटी सी बातचीत के बाद, कन्वर्सेशन होता है बातचीत, छोटी सी बातचीत के बाद। द कैप्टन सैड, कप्तान ने कहा। व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई न्यू टीम, क्या तुम मेरी नए टीम के बारे में क्या सोचते हो। मिस्टर डोगलेस, उसके मालिक का नाम है श्रीमान डोगलेस। यू नो, क्या तुम जानते हो। यू आर द जज ऑफ हॉर्सेज, तुम घोड़ों के जज हो। इन दीज पार्ट, इस तरह के हिस्से में। एंड आई शुड लाइक योर ओपिनियन, और मैं तुम्हारे इस तरह के विचार को बहुत पसंद करता हूँ। द मास्टर बैक मी ए लिटिल, घोड़े ने मेरी तरफ मुड़ के देखा। सो एज टू गेट ए गुड व्यू ऑफ देम, कि यह इसके बारे में एक अच्छा विचार है। दे आर एन अनकॉमनली हैंडसम पेयर, यह एक बहुत ही असाधारण सा अच्छा जोड़ा है। ही सैड, उसने कहा। एंड इफ़ दे आर एज गुड एज दे लुक, आई एम श्योर यू नीड नॉट विश फॉर एनीथिंग बेटर। दे आर एज गुड एज, जैसे दे आर एज गुड एज, इसकी तरह बहुत अच्छा। दे लुक, देखो। आई एम श्योर, मैं विश्वास के साथ हूँ। यू नीड नॉट विश फॉर एनीथिंग, तुम्हें किसी और विश की शुभकामना की ज़रूरत नहीं। बेटर, इससे अच्छी। बट आई सी, परंतु मैंने देखा। यू स्टिल ट्रबल योर हॉर्सेज, तुम अपने घोड़े के लिए कितनी परेशानी, फिर भी तुम अपने घोड़े के लिए कितनी परेशानी। विद दैट थिंग्स, इन चीज़ों के साथ। एंड लेसन देयर पावर, और उसकी शक्ति को कम कर रहे हो, ठीक है। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई दैट थिंग्स, तुम्हारा क्या मतलब है इन चीज़ों से। सैड द अदर, दूसरे ने कहा। द चैक रेंस मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्या होता है लगाम, उसकी लगाम का निरीक्षण करना। ओह आह, आई नो स्टॉपिंग दोज इज ए हॉबी ऑफ योर्स, आई नो, मैं जानता हूँ। स्टॉपिंग दोज, इसे रोको, इज ए हॉबी ऑफ योर्स, जो तुम्हारी हॉबी है।
वेल खैर द फैक्ट इज तथ्य यह है आई लाइक टू सी माई हॉर्सेज मैं अपने घोड़ों को पसंद करता हूँ देखना। होल्ड देयर हेड्स अप उनके सिर से उनको ऊपर उठाना देखना पसंद करता हूँ। सो डू आई इसलिए मैं करता हूँ सैड मास्टर मालिक ने कहा। बट आई डोंट लाइक टू सी देम हेल्ड अप परंतु मुझे यह है इस तरह का पसंद नहीं है उनको ऊपर उठा देखना। नाउ यू आर ए मिलिट्री मैन अब तुम एक सैनिक सैनिक मतलब जो आर्मी का सैनिक होता है वो हो। लैंगली एंड नो डाउट यू लाइक टू सी योर रेजिमेंट एंड नो डाउट और इसमें कोई संदेह नहीं यू लाइक टू सी योर रेजिमेंट और तुम अपने जो सैनिकों का ग्रुप है उसे पसंद करते हो। लुक वेल ऑन परेड जो परेड के समय अच्छे दिखाई देते हैं। एंड यू से और तुम कहते हो हेड्स अप कि सिर को उठाओ टू देम उनसे। बट यू वुड नॉट टेक क्रेडिट फॉर योर ड्रिल इफ़ ऑल योर मैन यू वुड नॉट टेक क्रेडिट और तुम इसका सब सारा क्रेडिट होता है कैसे क्रेडिट हिंदी में क्या बोलते हैं और तुम इसका सारा क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। योर ड्रिल और तुम्हारा ये अभ्यास इफ़ ऑल योर मैन तुम्हारे सभी आदमियों के ऊपर एंड देयर हेड्स टाइड होता है बंधा हुआ टू ए बैक बोर्ड जो उनके बैक बोर्ड पे पीछे बंधा हुआ है तुम्हारे सभी आदमियों के। एंड इट इज़ जस्ट द सेम विद हॉर्स और यह जैसे का जैसा मतलब जो सैनिकों पे के ऊपर लागू होता है वैसा ही इन जानवरों के ऊपर मतलब घोड़ों के ऊपर लागू होता है। यू मे डिपेंड अपॉन इट यू मे डिपेंड और यह निर्भर होता है अपॉन इट उन पर। हॉर्सेज वर इंटेंटेड और घोड़ों का यह इरादा नहीं था टू हैव देयर हेड्स फ्री कि वे अपने सिर को खुला रखें एज फ्री एज अवर आर जैसा हमारा होता है। एंड इफ़ वी कुड एक्ट ए लिटिल मोर अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस और अगर साधारण सेंस में वे अपनी तरह एक्ट करते हैं। एंड ए गुड डील लेस अकॉर्डिंग टू फैशन और यह एक अच्छी डील होती है अकॉर्डिंग टू फैशन के अनुसार। वी शुड फाइंड मैनी थिंग्स वर्क ईजियर तो बहुत सारे कामों को बहुत सारी चीज़ों को आसान बनाते हैं। आई बिलीव यू आर राइट मैं सोचता हूँ तुम ठीक हो। सैड द अदर दूसरे ने कहा। आई विल थिंक अबाउट इट मैं इसके बारे में सोचूंगा। एंड सो दे पार्टेड और इनको अलग रखूँगा। दिस वाज द लेसन इन काइंडनेस दैट आई लर्न एट बर्टविक दिस वाज द लेसन यह एक पार्ट था इन काइंडनेस दयालुता का दैट आई लर्न एट बर्टविक जो मैंने बर्टविक में सीखा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्लैक ब्यूटी बाय एना स्वेल ने ये चैप्टर लिखा है क्या है ब्लैक ब्यूटी काली सुंदरता। अबाउट ऑथर के बारे में क्या है। एना स्वेल 1878 बोर्न इन नॉरफोल्क इंग्लैंड में पढ़ता है। वाज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट होता है उपन्यासकार। हर मदर वाज आल्सो ए राइटर हु एजुकेटेड अन्ना एंड हर ब्रदर फिलिप एट होम जिसने अपने लड़के अन्ना और उसके भाई को फिलिप्स में पढ़ाया घर पर ही। द फर्स्ट टाइम अन्ना एवर वेंट टू ए स्कूल वाज वैन सी वाज 12 जब वह 12 साल का तो पहली बार वह स्कूल गया। एट 14 सी फेल एंड हर्ट हर सेल्फ बैडली सी वाज अनएबल टू वॉक प्रॉपरली फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। दिस मींट सी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम इन हॉर्स ड्रोन कैरिज विच इज़ वन रीजन वाई सी लव हॉर्सेज सो मच। ठीक है तो ये अन्ना के बारे में ये कुछ 3-4 लाइनें हैं। आगे क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। फर्स्ट फिलअप्स करना है हमें। द हाउस दैट द नेटर लिव इन इज कोल्ड तो किस में रहता था वो बर्टविक में। द मास्टर एंड मिस्ट्रेस वर काइंड एंड गुड जो उसके मालिक और मालकिन थे वो कैसे थे दयालु और अच्छे थे। टू ऑल लिविंग बींग्स द मास्टर एंड फार्मर ग्रे हैड वर्क फॉर मोर देन 20 ईयर टू गेट रीड ऑफ चैकरेन ऑन हॉर्सेज। ठीक है आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द मास्टर ट्राइज टू कन्विंस लैंगली दैट ही डज नॉट नीड चैकरेन ऑन हिज हॉर्स। ठीक है लैंगली उसको समझाता है कि घोड़ों की इस तरह से लगाम को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हॉर्सेज वर इंटेंटेड टू हैव देयर हेड्स चैकरेन्स। ठीक है घोड़ों का भी कोई ऐसा इरादा नहीं होता। ठीक है आंसर दीज क्वेश्चन। वाई द नेटर प्राउड एंड हैप्पी अबाउट लिविंग एट बर्टविक हॉल उसको अच्छा और खुशी गर्व महसूस क्यों होता है क्योंकि बर्टविक में वह एक लेसन सीखता है। ठीक है वाई डिड द मास्टर एंड मिस्टर वांट टू मेक द लिव्स ऑफ एनिमल बेटर हाउ डिड दे अचीव इट वो जानवरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। ठीक है इसलिए
घोड़ों के साथ बहुत ही अच्छी तरह रहते हैं। हाउ डिड दे अचीव इट, तो उन्होंने क्या अचीव किया, क्या उपलब्धि प्राप्त की, क्या उपलब्धि की, घोड़ों से हमेशा वो प्यार करते थे, इसलिए घोड़े भी उनका बहुत प्यार करते थे। वट वाज ए ड्रेडफुल साइट फॉर द नरेटर, नरेटर के लिए जो सबसे बुरा दृश्य था वो क्या था, जब वह जो छोटे पोनीटेल के साथ बुरा व्यवहार होता हुआ देखता है तो उसके लिए सबसे बुरा होता है। द मास्टर से टू मिस्टर शावर बाई सच एंगर यू इंजूर योर ओन करेक्टर मोर देन यू इंजूर योर, वट डज दिस मीन, तो इसका क्या मतलब है कि अगर तुम किसी घोड़े को, किसी जानवर को नुकसान पहुंचाते हो तो तुम्हारे करेक्टर को दर्शाता है, ना कि उस घोड़े के की हानि को पहुंचाता है। विच एग्जाम्पल डज द मास्टर गिव टू लैंगली टू एक्सप्लेन क्रूटली टू एनिमल, विच एग्जाम्पल डज द मास्टर गिव टू लैंगली, कौन सा उदाहरण लैंगली एग्जाम्पल क्रूटली जानवरों की निर्दयता का एग्जाम्पल देता है, तो वही देता है कि इनको खुला छोड़ो, इनके सिर को ऊपर मत रखो। सोल्जर से जो सोल्जर वाला किस्सा सुनाता है ना कि तुम अब एक मिलिट्री मैन हो, तुम रेजिमेंट पे कैसा बिहेव करते, तो वही जानवरों पर लागू होता है। थिंक एंड आंसर, व्हाट डू यू थिंक द राइटर चूज द to tell he the story from the point of view of the horses, why do you think the writer choose that tell the story, मतलब इस पॉइंट से जो राइटर ने यह पॉइंट हमारे सामने रखा है, तो वो क्यों रखा, क्योंकि जो घोड़े, जो जानवर और इंसान होते हैं वो भी आदमियों की तरह होते हैं, क्योंकि उनमें भी जान होती है, तो अगर हम उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो उनको भी फील होता है। ठीक है, तो ये बताया गया है। वट रीजन डिड मिस्टर शावर एंड कैप्टन लैंगली गिव फॉर ट्रीटमेंट देयर हॉर्स बैडली, वट दीज गुड रीजन और बैड रीजन, शावर और कैप्टन लैंगली ट्रीटिंग हॉर्स बैडली, क्या रीजन देता है, वर दीज गुड रीजन और बैड रीजन, तो वही है कि अगर तुम इनके साथ बुरा व्यवहार करोगे तो ये तुम्हारे करैक्टर को दर्शाता है। ठीक है, इसलिए इनके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो, इनको खुला छोड़ो, जो दो उसके पास पेयर थे घोड़ों के तो इनको अलग अलग रखो, जो इनको आज़ादी मिले। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगी, सो थैंक यू।